बच्चों, आज एक बहुत ही गंभीर समस्या पे हम बात करने वाले हैं और वो जो गंभीर समस्या है वो मुझसे रिलेटेड ऐसा डायरेक्टली नहीं है लेकिन सारे ही टीचर से रिलेटेड है और देश के जो खराब सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो देश की ये जो खराब सिस्टम है, ये सिस्टम है क्या? सरकारी तंत्र है क्या? जो इतनी बुरी और इतनी लचर-पचर होती जा रही है, इतनी खराब होती जा रही है। हाल ही में देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली में और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं या टीचर्स हैं, उन्होंने जो है उस प्रोटेस्ट में भाग लिया है और प्रोटेस्ट क्यों किया है? तो आप सबको मालूम है कि एसएससी ने जो गड़बड़ी की है और गड़बड़ी क्या है? बहुत सारी गड़बड़ियाँ की। गड़बड़ियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहली गड़बड़ी है कि एसएससी ने जो एग्ज़ामिनेशन लिया है, जो बच्चों के एग्ज़ाम लिए हैं, सबसे पहली बड़ी बात करेंगे, तो ये बात करेंगे बच्चों का जो सेंटर है, 500 हज़ार किलोमीटर दूर उन्होंने दिया है और वहाँ दिया है, जहाँ पे बच्चों ने अपना सेंटर चूज़ भी नहीं किया। यानी सेंटर चूज़ नहीं किया है, अगर मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो अहमदाबाद मैंने चूज़ नहीं किया है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी हमें अहमदाबाद भेज दिया गया। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने दिल्ली चूज़ भी नहीं किया है और मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। बिना बताए, बिना चूज़ किए सेंटर जहाँ-तहाँ सबको भेज दिया गया है। ये बोल करके भेज दिया गया है कि हम गड़बड़ी को, चीटिंग को, सेटिंग्स को रोकना चाहते हैं। लेकिन भाई सेटिंग्स को रोकना चाहते हो, आपसे बड़ा सेटर है कौन? आपकी सेटिंग्स आपके ही लोग तो करते हैं। पेपर आउट आपके ही लोग तो करते हैं। गड़बड़ी आप ही के लोग तो करते हैं। इवन इतना ही नहीं, कई सेंटर पे स्टूडेंट पहुँचते हैं, परीक्षार्थी पहुँचते हैं, सेंटर वहाँ पे क्लोज़ मिलता है। सेंटर पे परीक्षाएँ नहीं होगी, रद्द हो गया है, ऐसा वहाँ पे लिखा। बच्चे यहाँ धक्का-मुक्की करते ट्रेन में, कैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, परेशान होकर के, बेहाल होकर के पहुँचते हैं और वहाँ पे परीक्षाएँ वहाँ पे ल रद्द मिलती है, बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के वहाँ पहुँचने पर ये चीज़। कई सेंटर पे तो ऐसा देखा गया है, जो न्यूज़ में दिखाया गया है, कि कई सेंटर पे ऊपर पे एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, नीचे में भेद पकड़िया पड़ रही है, इस तरह के सेंटर्स। कई सेंटर्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ पे सर्वर काम नहीं कर रहा है। जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, माउस पॉइंटर काम नहीं कर रहा है। पूरी तरह से सिस्टम जो है वो क्या है लचर-पुचर है। काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बच्चे एग्ज़ाम दे तो दे कैसे? उसके बावजूद सवाल में गलतियाँ और सवाल में गलतियाँ हो रही है और सवाल पे अगर कोई ठीक कराने के लिए अगर चैलेंज कर रहा है, तो हर एक सवाल पे पैसे की माँग करी जाती है। हर एक सवाल पे पैसे की माँग करी जाती है। तो ये जो पैसे की माँग करी जाती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। पहले के समय में अगर सवाल गलत भी हो जाते थे, बच्चे चैलेंज भी करते थे, किसी भी सवाल का कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन अभी क्या है कि एक सवाल कर रहे हो 200, 250, 500, 100 रुपए के चार्ज करते हैं और जब चार्ज करते हैं, तो अब सोच लो कि अगर 10 सवाल कर रहे हैं गलती, तो 10 सवाल पे अगर कोई चैलेंज कर रहा है और लाखों-लाख विद्यार्थी हैं और लाखों-लाख विद्यार्थी अगर 10 सवाल पे भी चार्ज अगर चैलेंज कर रहे हैं, तो सोचिए कि कितने पैसे का मुनाफ़ा जो है एसएससी को हो रहा है, सरकार को हो रहा है। सरकार जब वोट लेनी होती है, हालाँकि गलती हमारी ही है, हम लोगों की ही गलती है। हम लोग ही जब वोट देने की बारी आती है, तब कभी ये नहीं समझते हैं कि वोट जो हम दे रहे हैं, उसे किसे दे रहे हैं, किस तरह की सरकार को दे रहे हैं। सरकारें जो भी होती है, सारी की सारी पुरानी और बदहाल सरकार हो चुकी है। सबकी सोच जो है वो बूढ़े हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, पुराने हो चुकी है। कोई नई सोच वाली सरकार नहीं, कोई यंग की सरकार नहीं। पुराने लोग वही चलते चले आ रहे हैं, उसी सिस्टम पे चलते चले आ रहे हैं और हम बात करते हैं कि हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ेंगे। दुनिया में सबसे आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके देश के अंदर खुशहाली होनी चाहिए। विद्यार्थी, लोग, जनता खुश होनी चाहिए। लेकिन जनता से जीतने के बाद वोट लेने के लिए क्या करती है? वोट लेने के लिए सरकार बहुत आसानी से इतना दबाव बनाती है, इतना प्रेशर बनाती है कि हर एक आदमी उनको वोट देने आए। हर एक जो टीचर है, जो सरकारी शिक्षक हैं, जो काम कर रहे हैं, वोटिंग में अपना पूरी तरह से योगदान देते हैं, चाहे वो बुखार से पीड़ित हो, चाहे उनका जो है किसी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपके वोटिंग में पहुँचना है, आपको वोटिंग में जाना है, आपको वोटिंग करानी है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी क्या काम कर रहे हैं, इलेक्शन वाले में काम कर रहे हैं लेकिन बीमार हैं, फिर भी उनको रोज़ जाना है। तो सरकार अपने वोटिंग के लिए घर तक जो है
वो वोटिंग मशीन पहुँचा देती है, घर तक जो है कैंप लगा देती है। बूढ़े-बुजुर्गों को गाड़ी से बुलवा लिया जाता है और सरकारी सहायता के थ्रू उनको बुलवाया जाता है, लाया जाता है, ले जाया जाता है, वोट दिलवाया जाता है। लेकिन जब विद्यार्थियों की बात आती है, उनके एग्ज़ामिनेशन की बात आती है, तो पहले तो कई साल में एक फॉर्म निकलता है और फॉर्म निकलने के बाद पहले तो फिर रद्द होगा कि ये फॉर्म भराने के बाद रद्द हो गया। फिर से फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद जो है फिर भराएगा, एग्ज़ामिनेशन कई साल के बाद होंगे, रुकते-रुकते कई बार एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम हुए तो एग्ज़ाम में नकल होंगे, एग्ज़ाम में पेपर आउट होगा और ऐसे भी हुए हैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो कि सीबीटी एग्ज़ामिनेशन है, उसके स्क्रीनशॉट जो है वायरल हो रहे हैं। मैंने भी देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने नहीं देखा है। मैंने भी देखा है, बहुत बड़े-बड़े सेटर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े सेटर और ये जो सेटर हैं और ये जो पैसे देके नौकरी करने वाले लोग हैं, इनकी वजह से देश बर्बाद अपने पर्सनल लाभ के लिए देश को बर्बाद कर दिया। सरकार तो दोषी है ही, जनता खुद ही दोषी है। जनता को अगर मिल जाए कि 2 लाख दो और नौकरी पाओ, तो हर एक आदमी घर, खेत, किडनी बेच करके, बीवी के गहने बेच करके, किसी को बेच करके 2 लाख दे करके नौकरी लेने के लिए तैयार। हर एक आदमी उसमें। लेकिन समझने की बात है यहाँ पे कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी के लिए इतनी गड़बड़ियाँ क्यों? सरकार और क्या कर एसएससी के लिए कुछ शिक्षक बड़े ही शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे शिक्षक हैं जो यूट्यूब के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने एक तरह से कहो हेल्प भी किया है और बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे-अच्छे पद पे चले भी गए हैं। वैसे शिक्षक हैं, मैं कुछ शिक्षक को जानता हूँ जैसे राकेश यादव सर हैं, अविनाश सर हैं, गगन सर हैं, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं। अगर गगन सर वहाँ नहीं थे बट यहाँ देखा जा रहा है और भी बहुत सारे जो शिक्षक हैं वहाँ पे थे, नीतू मैम थी। तो ये जो सारे शिक्षक वहाँ पे हैं शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ जो पुलिस है जो सरकार के लिए ही काम करती है, बिल्कुल अंधी होकर के काम करती है। बिल्कुल सरकार कोई भी ऑर्डर दे दे, किसी भी तरह का ऑर्डर दे दे, आँख मूंद करके उसको फॉलो कर लेती है। आखिर वो भी पुलिस किसी न किसी शिक्षक से ही पढ़ लिख करके बने होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें शिक्षकों को आदर करना नहीं आता है और उनको अपनी वर्दी का जो है रोब है, वर्दी को वो मर्दानगी समझते हैं। मर्दानगी किसी को मारने में नहीं है, मर्दानगी किसी को पीटने में नहीं। और किसको पीट रहे हो आप? शिक्षकों को, विद्यार्थियों को। दो देश के हर एक विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, उसको जो तैयार करके अच्छे पद पे जो है विद्यार्थियों को भेजना चाहते हैं। किसी को आईएएस, किसी को आईपीएस, किसी को एसपी, किसी को डीएसपी, किसी को कर्मचारी बनाना चाहते हैं, उसको पुलिस अफसर भी बनाना चाहते हैं। आप भी पढ़ लिख करके बने हो। उन शिक्षकों को जो है लाठीचार्ज कर रहे हो, उन शिक्षकों को जो है गिरफ्तार करके जेल में लेकर के जा रहे हो। ये दिखाता है कि हमारे देश में सबसे कम किसी चीज को आंका जा रहा है तो वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं होगा, एजुकेटेड अगर लोग नहीं होंगे, तो आसानी से सरकार की किसी भी बातों को मान लेंगे, किसी भी बातों को सुन लेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा, ना उनके कर्तव्यों का पता रहेगा, ना उनके सही गलत का उन्हें पहचान रहेगा। कुछ भी कहेगी सरकार उसे मान लेगी। सरकार को ऐसे ही बेवकूफ लोगों की आवश्यकता है जो उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे और उनके साथ चलते रहे और उनसे कोई सवाल ना करे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन को ठप कर देना मतलब अपने देश की तरक्की को ठप कर देना है। हालांकि देश में है ही क्या, देश में है ही क्या का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी की, तो आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी अपनी है जो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है? कोई कोई अगर एक बार भी सही तरीके से काम कर लेता है तो पूरे देश में उसका ढिंढोरा पीट दिया जाता है। लेकिन वही दूसरे देशों को देखो, आज छोटी से छोटी चीज़ों के लिए दूसरे देश के प्रोडक्ट पे डिपेंड रहना चाहता है। यहाँ जितने भी चीज़ें असेंबल हो रही है वो चाइना से, जापान से, दूसरे देशों से। आपके पास क्या है, बहुत सारे जो प्लेन भी है, जो फाइटर प्लेन है या कुछ भी है, वो सारे इंपोर्ट करते हो, दूसरे देशों से मंगाते हो। आप क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है, आप शिक्षा देना ही नहीं चाहते हो। आपके पास आईआईटी है, आपके पास एनआईटी है, आपके पास एम्स है, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो सबको सरकार ने बांध करके रखा हुआ है। किसी को कहीं भी सही तरीके से नीट की परीक्षा हो, चाहे आईआईटी की परीक्षा हो, चाहे कोई भी सरकारी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा में कोई ना कोई धांधली हो ही जाती है। हर एक परीक्षा में कोई ना कोई धांधली हो जाती है। इससे पता चलता है कि सरकार एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहती है, बस एजुकेशन पे बात करना चाहती है, एजुकेशन के मामले में सिर्फ उससे वोट लेना चाहती है। बहुत सारे विद्यालयों को बंद कर दे रहे हैं।
बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल को बंद करते गए। यूपी में बंद हो गया, एमपी में बंद हो गया, हरियाणा में बंद हो गया। एक यूट्यूब में एक कोई मैम है, जो टीचर है, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। वो ये बता रही थी कि हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि अगर आप सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजोगे तो हम आपसे 500 रुपया लेंगे, और अगर आप बच्चों को अगर भेजोगे प्राइवेट स्कूल में तो सरकार आपको 1100 रुपये देगी। अब सोचिए कि अगर सरकार सरकारी स्कूल में भेजने के 500 रुपये लेगी और प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए सरकार अगर 1100 रुपये देगी, तो कोई भी एक आम आदमी क्या सोचेगा, क्या चाहेगा? क्या वो पैसे देकर पढ़ाना चाहेगा या पैसे लेकर के पढ़ाना चाहेगा? गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? वो सरकार से पैसे लेगा और प्राइवेट में पढ़ाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? सरकारी सिस्टम बंद हो जाएगा, सरकारी स्कूलें बंद हो जाएगी। बाद में सरकार 2 4 5 साल दे करके उसके बाद वो बंद कर देगा, बोलेगा सरकार से ये नहीं चल पा रहा है, सरकार आपका खर्च नहीं उठा सकती। फिर क्या करोगे? सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है, सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है। अब आपके पास कोई चांस नहीं है, आपको प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। और चाहे वो जितने पैसे ले, जिस तरह से आपको जो चूस ले, जिस तरह से आपको लूट ले, आप उससे फिर लूटने के लिए तैयार हो जाओगे। कोई आपके पास उपाय ही नहीं। अगर आप अभी चुप हैं, अभी नहीं लड़ सकते हैं, अभी सरकार से कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो बाद में जहर खाने के लिए तैयार रहिए, मरने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे कि आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूलों पे तो सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल पे तो सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, चाहे जितना पैसा कोई उठा ले, कोई कितना पैसा ही ले ले, कोई रूल्स नहीं, कोई नॉर्म्स नहीं, बिना नॉर्म्स के चले जा रहे हैं। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स अगर है तो उस नॉर्म्स की धज्जियां उड़ रही है। आते हैं सरकार के थ्रू से, शिक्षा विभाग वाले आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आते हैं, उन्हें 10,000 20,000 लाख रुपए का अगर उनको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? तो उन्हें 10,000 20,000 लाखों रुपया का उनको घुस मिल जाता है, उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे वाले पैसे उनको मिल जाते हैं। वो चुपचाप बैठ जाते हैं। चाहे आप स्कूल को 4x8 के कमरे में चला रहे हो, या तो आप बाथरूम जैसे कमरे में चला रहे हो, या वहां पे बच्चों के लिए टॉयलेट है, नहीं है, कमरा है, सही नहीं है, कैसे कुछ भी वो चलाते रहो, कोई नॉर्म्स नहीं। सरकारी विद्यालय ऑलरेडी गिरते जा रहे हैं। बच्चों के जान पे, लोगों के जान पे सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बड़ी समस्या चल रही है, लेकिन कौन सवाल उठाए, कौन बोले? बोलने के लिए हिम्मत लोग नहीं करते हैं, और लोगों को मतलब भी नहीं है। लोगों पे जब खुद पे बीतती है तब जाके उनकी आंखें खुलती है, लेकिन खुलने से क्या फायदा, बहुत देर हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन सब के पीछे जो है सरकार की गलत मंशा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार अगर सही कर भी रही है तो उनके अधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके अधिकारी उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अगर कोई किसी को एसएससी का ऑफिसर बना दिया गया तो वो अपने आप को कुछ और समझने लगता है, किसी को दरोगा बना दिया तो अपने आप को कुछ और समझने लगता है, किसी को डीएम बना दिया गया तो किसी को कुछ और समझने लगता है, किसी को एसीएस बना दिया गया तो वो कुछ और समझने लगता है। हर कोई जैसे ही ओहदे पे पहुंचता है अपनी तानाशाही ही दिखाने लगता है। उसको वो नौकरी, वो जो मिला है, वो जनता की सेवा के लिए मिला है, लोगों की सेवा के लिए मिला है, आम आदमी की भलाई के लिए मिला है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हर एक ओहदे के लोग जो है अपनी जो ओहदा है, अपनी जो पावर है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप अपने ओहदे का, अपनी ताकत का इसी तरह से दुरुपयोग करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है, आपका भी एक दिन अंत होगा। आपके बच्चे जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले जिसके लिए आप घूस ले रहे हो, जिसके लिए आप बचा रहे हो, वो बहुत अच्छे पद पे नहीं जाने वाले। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ आया है, एक दिन चला जाएगा। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ना आप परमानेंट हो ना हम परमानेंट है। हर किसी को चाहिए दूसरे के डेवलपमेंट से जलना नहीं, दूसरे को डेवलप होने के लिए उसको मदद करना, उसके फोल्डिंग देना, सहारा देना। सिर्फ अपनी डेवलपमेंट को देखोगे उससे कोई फायदा नहीं।